सबसे पहले आप कभी भी जा रहे हो टूर पे तो पहले पानी चेक करो और ऑयल चेक करो। जैसे अचानक गाड़ी चल रही है, चलते चलते उसमें ड्राइवर कुछ भी कर भी नहीं सकता। हाँ। गाड़ी चल रही है, चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। हाँ। तो ड्राइवर उसमें करेगा क्या? सबसे बड़ी बात है सर्विस। जाम में चल रही है तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा। ड्राइवर कहते हैं कि यार ये दिक्कत आ रही है, करवाओ ये। अरे चला, कोई दिक्कत नहीं, चला। मालिक की भी कुछ लापरवाही रहती है इसमें। ड्राइवर कौन से अपनी जेब से थोड़ी ना लगाता है। जो वायरस भी आ जाता है आजकल गाड़ियों में, जैसे वो वायरस जो निकलता है कंप्यूटर से निकलता है। जब ट्रक चलता है तो क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, और जब वो मैकेनिकल वर्क के लिए आता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती हैं, और ये सबसे अच्छे से कोई बता सकता है तो वो होता है एक मैकेनिक। तो आज ट्रक जंक्शन की टीम आई हुई है नोएडा सेक्टर 15 के पीके मोटर्स पर, जहाँ की ट्रक्स के सारे काम किए जाते हैं। ओवरऑल कमाने से लेकर के एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हो। तो ट्रक खराब है तो यहाँ विजिट कर सकते हो। अभी के लिए चलते हैं, बातचीत करते हैं और आगे का पूरा मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे काम होता है। तो भाई बने रहो, आ जाओ। सुजीत जी, पहले तो सर थैंक यू, आपने टाइम दिया और हमें मौका दिया कि मैं आपके साथ यहाँ वीडियो कर सकूँ। तो ये है सुजीत जी यहाँ पे, और ये हमें बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में। और यहाँ पे काम भी चल रहा है तो हमें लेके चलेंगे जो इनके यहाँ पे मैकेनिक काम कर रहे हैं। तो सर एक बार प्लीज़ अगर आप। बिल्कुल सर, जैसे कि देख लो हमारा मिस्त्री आज यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा। तो ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी का जितना भी काम हो, बड़े गाड़ी का या छोटे गाड़ी का हो, हाँ। तो हमारा मिस्त्री यहाँ पे बेसिकली बहुत बढ़िया भी काम हो जाता है। या कुछ भी काम हो गाड़ी का, रास्ते में फंसे या कहीं भी हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन हो जाता है। मिस्त्री साहब हमारे हैं, बाकी मिस्त्री साहब से बात करवा देता हूँ आपसे। तो दोस्तों ये अली हसन जी है। सर जी अली हसन जी, जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि अगर ट्रक, क्योंकि हाईवे पे सबसे ज्यादा रात में चलते रहते हैं और प्रॉब्लम भी तभी ज्यादातर आती है जी, तो अगर मान लीजिए कि कभी ट्रक हाईवे पर खराब हो जाता है रात में, और क्योंकि दूर दराज तक कोई ऐसा मैकेनिकल वर्क नहीं अगर उसको मिल पाता है, तो उनको किन 2 से 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए एक ड्राइवर को? बस ये है कि जैसे गाड़ी चल रही है, अचानक जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आती है। जैसे आजकल गाड़ी जैसे BS6 गाड़ी आ रही है, आजकल जाते इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम ही ज़्यादा आती है गाड़ियों में। तो जैसे कोई फ्यूज फूक गया, हाँ। जैसे इसका ये तुम्हारा बैटरी के पास जो बैटरी कटआउट होता है, ये कटआउट में भी दिक्कत आती है, फ्यूज भी दिक्कत आ जाती है। तो ज़्यादा जो आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से ही ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है। जैसे अचानक गाड़ी चल रही है, चलते चलते उसमें ड्राइवर कुछ भी कर भी नहीं सकता। हाँ। गाड़ी चल रही है, चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। हाँ। तो ड्राइवर उसमें करेगा क्या? फिर ड्राइवर को देखना है कि फ्यूज बॉक्स देखना है इसका। फ्यूज बॉक्स देखने के बाद कोई देखना कोई फ्यूज तो नहीं हो गया इसका, कोई CNG पे से कोई कटआउट तो खराब नहीं हो रहा है, हो गया कटआउट भी दिक्कत आती है। तो क्या करें, जैसे गाड़ी कहीं खड़ी हो जाती है तो बाई चांस जाते बैटरी का तार हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ। बैटरी का तार हटा दिया, बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर 10-5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसे लगाए, फिर दोबारा सेल्फ मारे, स्टार्ट हो जाती है। जैसे वायरस भी आ जाता है आजकल गाड़ियों में, जैसे वो वायरस जो निकलता है कंप्यूटर से निकलता है। कंप्यूटर नहीं हो सकता है इसी जगह एकदम, तो थोड़ी देर के लिए बैटरी का तार हटा दे तो वायरस खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इन्होंने जो बात बताई है, ये भी बहुत कि जब से सारी चीजें डिजिटल हुई हैं, तो डिजिटल होने की वजह से होता ऐसा क्या है कि कभी कभी हैंग कर जाता है। अगर मैं अपनी आसान भाषा में करूँ तो हैंग कर जाता पूरा। अब अगर आप बैटरी का वायर हटा देते हो, वायर हटा दोगे तो 10-5 मिनट के लिए छोड़ दो, तो उससे जो है आपका जो वायरस है वो कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल होने के बाद फिर उसके बाद लगाओ गाड़ी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे आता हूँ तो क्लच, गियर बॉक्स और ब्रेक में घिसाव है, वो किन चीजों की वजह से सबसे ज्यादा आता है? जैसे गाड़ी हम हाईवे पे चला रहे हैं तो एक बार ड्राइवर ने गेयर डाल दिया तो लंबी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ना तो ज़्यादा क्लच खराब होता है ना ब्रेक खराब होता है, तो गाड़ी चल रही है। जैसे ये जाम एरिया जो होता है, जाम एरिया में ड्राइवर को जब बार बार ब्रेक मारने पड़ते हैं तो ब्रेक भी ज़्यादा घिसते हैं, और जैसे क्लच को बार बार दबाना पड़ता है तो क्लच भी ज़्यादा खराब होती है। तो ड्राइवर भी इसमें क्या करेगा, जब कहीं जाम में चल रहे हैं तो बार बार क्लच भी यूज़ करना है, ब्रेक भी यूज़ करना है, तो ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। जैसे भीड़ भड़ा के इलाके में जो होता है, जब गाड़ी की ब्रेक ज़्यादा खराब होते हैं और क्लच भी ज़्यादा खराब होती है। जैसे यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठे हैं जी, अगर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि हर दिन जब भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को निकालते हैं ये लोग जी, तो इन लोगों को गाड़ी स्टार्ट करने से पहले या किसी लंबे टूर पे जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें गाड़ी की चेक करनी चाहिए? सबसे पहले आप कभी भी जा रहे हो टूर पे तो पहले पानी चेक करो और ऑयल चेक करो, उसके बाद गाड़ी चाय मारो, उसके बाद जाओ। अगर जो तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ बढ़िया है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ दिक्कत है, पानी है कमी तो इंजन सीज हो जाएगा, इंजन में दिक्कत आएगी, हीट होएगा। और ऑयल नहीं है तो भी इंजन सीज हो जाएगा, तो भी दिक्कत आएगी इंजन में। तो ये दोनों जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, ऑयल और पानी।
एक चीज बताइए कि अगर रेगुलर मेंटेनेंस गाड़ियों की नहीं करते हैं, ऐसे टर्म में अगर ऐसे सिचुएशन में देखें तो जो गाड़ी के ऑनर हो सकते हैं, ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं, उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है अगर रेगुलर मेंटेनेंस ना हो? अगर रेगुलर सही टाइम पे मेंटेनेंस नहीं कराओ तो गाड़ी अधिकतर देखते हो आप रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है। वो जो दिक्कत आती है वो रास्ते में गाड़ी खड़ी होती है, टाइम से मेंटेनेंस नहीं कराने की ही वजह होती है। आपको ड्राइवर कहते हैं कि यार ये दिक्कत आ रही है करवाओ ये, अरे चला कोई दिक्कत नहीं चला, मालिक को भी कुछ लापरवाही रहती है इसमें। ड्राइवर कौन से अपनी जेब से थोड़ी लगाएगा पैसा, पैसा तो मालिक को लगाना है, मालिक पैसा लगा ड्राइवर जब भी काम कराएगा। तो ये गाड़ी जो खड़ी होती है ज़्यादा रोड पे तो कुछ मालिकों की भी लापरवाही रहती है कि चलाओ जी चलाते रहो, और जब टाइम पे मेंटेनेंस कराओगे तो कहीं गाड़ी खड़ी नहीं होती, चलती रहती है बढ़िया। बेसिकली ये है कि गाड़ी थोड़ी सी भी अगर दिक्कत कर रही है तो आप मैकेनिक को दिखा दो। हाँ, अगर जो कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत है, जब भी दिखाओगे तो कम मेंटेनेंस आएगा, फिर वो थोड़ी और ज्यादा बड़ी कर देती है। हाँ, वो थोड़ी सी और वो बड़ी हो जाती है, फिर ज्यादा दिक्कत होती है, फिर ज्यादा पैसा लगता है। जैसे कि गाड़ियों की जो लाइफ होती है दिल्ली एनसीआर के अंदर, डीजल की होती है 10 साल और सीएनजी की होती है 15 साल होती है। तो जो ट्रक्स 10 या 15 साल में यहाँ पे अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं, उनका क्या होता है? जैसे डीजल गाड़ी है 10 साल लाइफ है, सरकार ने 10 साल का नियम निकाल रखा है, तो यहाँ से जाने के बाद गाड़ी क्या होता है 10 साल यहाँ चलाई है, कहीं एनसीआर में चलती है, कहीं भी ले जाओ ऑल इंडिया से चलती है। 10 साल के बाद क्या करते हैं लोग एनओसी कटवा लेते हैं, यहाँ से एनओसी कटवाने के बाद अदर स्टेट में ले जाते हैं, किसी भी जैसे गुजरात ले गए, बिहार ले गए, मध्य प्रदेश ले गए, किधर कहीं भी ले जाओ, तो उधर ले जाने के बाद उधर वहाँ अपने गाड़ी नाम कराते हैं, वो जाकर वहाँ चलती है, गाड़ी चल रही है खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उनका? सीएनजी गाड़ी का तो रूल है ना 12 साल चलेगी दिल्ली, 12 साल के बाद 3 साल के लिए मिलता है यूटी का परमिट। अच्छा, अपने यहाँ इसमें लोकल में चलेगी 3 साल के बाद फिर स्क्रैप ही है, फिर 15 साल के बाद स्क्रैप, उसके बाद सीएनजी का तो कोई ऑप्शन नहीं है, सीएनजी तो 15 साल में खत्म है। जो लोग भी आपकी वीडियो इस समय देख रहे हैं जी, उन सभी के लिए, ट्रक ड्राइवर हैं, ऑनर हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने यहाँ पे एक मैकेनिक हैं, आपको बड़ी अच्छी नॉलेज है, ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे उनके लिए जो अपनी गाड़ी को लंबे टाइम तक अच्छे से रख सके? सबसे बड़ी बात है सर्विस वगैरह अपना सही टाइम पर कराओ तो चलते रहते, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये रहे अली हसन जी, इनको यहाँ पे कलुआ मिस्त्री के नाम से सभी लोग जानते हैं, फेमस हैं बहुत ज्यादा, सेक्टर 15 नोएडा जो यहाँ की ट्रक मार्केट जहाँ पे बेसिकली मैकेनिकल वर्क्स होता है, तो बहुत फेमस है और बहुत अच्छी नॉलेज है इनकी, और बड़ी अच्छी बात है, कुछ चीज़ें तो मुझे खुद नहीं पता थी, इन्होंने जो बताई है मुझे। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, इनसे मैं ज़रूर बात करूँगा और भाई कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करो और अपना प्रश्न छोड़ के जरूर जाना। तब तक अपना ख्याल रखो भाई, मिलते हैं।